बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम ज़राअत पे बात करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमारे जो ज़रई साइंसदान मेहमान हैं वो मेंबर क्रॉप साइंसेज पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान में जो ज़राअत है और जो हमारी जो ज़रई पैदावार है या जो ज़रई अजनास हैं उनकी अहमियत क्या है, हमारे मुल्क की मईशत पे उसका क्या असर है और ओवरऑल जो किसान है उस पर उसका क्या असर होता है? देखें मोहसिन भाई, इसमें ये जो ज़राअत है ये हमारी इकानमी की रीढ़ की हड्डी है। ठीक। और आप इस वक्त अगर लें ओवरऑल जितनी भी हमारी ज़रई अजनास हैं, गंदम इस मुल्क में वाफर पड़ी है। ठीक। मतलब बल्कि पिछले 2 सालों की पड़ी है। ठीक। राइस हमारे पास वाफर पड़ा है। ठीक। शुगर केन हमारे पास वाफर है। ठीक। तो इसमें जितनी भी हमारी क्रॉप हैं ये, क्योंकि ये बहुत सारी, आपको पता है इस दफ़ा गंदम पिछले 1-2 साल से एक्सपोर्ट भी हो रही है। ठीक। राइस हमारा जो बासमती है पर्टिकुलरली ये जाता है सारे मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ को, उससे हम अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और सिमिलरली कॉटन जो है ये हमारी बड़ी कैश क्रॉप है। ठीक। तो ये सारी, और ज़िम्मेदार जो है ना, आप ये कह लें कि गंदम जो है पाकिस्तान में, अगर गंदम की क्रॉप अच्छी नहीं है तो उससे जो है ना गवर्नमेंट भी शेक होती है, उससे आम ज़िम्मेदार आपने बात की कि गंदम हमारे पास वाफर पड़ी है। मैं बाकी जो फसलें हैं उनकी तरफ भी आऊँगा। अगर गंदम हमारे पास वाफर पड़ी है तो फिर क्यों किल्लत है इतनी? कहा जाता है कि गंदम की पूरे मुल्क में बहुत किल्लत है और उसके नतीजे में आए रोज़ आटे की बहुत किल्लत होती है। तो क्या वजह है कि अगर गंदम वाफर पड़ी है तो फिर गंदम की किल्लत क्यों है? देखें, ये गंदम की किल्लत मुल्क में बिल्कुल नहीं है। ये टोटल मिस मैनेजमेंट है। मिस मैनेजमेंट इन द सेंस, आप ये आज से नहीं बल्कि आज से 15-20, हम पता क्या, हम अफ़गानिस्तान को भी खिलाते हैं सारा। ठीक। जितनी गंदम अफ़गानिस्तान जाती है ना पाकिस्तान, ये सारी इधर से जाती है पाकिस्तान से। सही। अगर तो हो ना रेगुलेटरी अफेयर्स, लाइक भी इतनी गंदम आपने भेजनी है तो उस पर कोई चेक है। ठीक। बहुत सारी गंदम स्मगल होती है। ठीक। तो यही इसका मेन कारण है, क्योंकि वहाँ आटा हमारे से महंगा है। ठीक। तो ये लोग यहाँ से गंदम उधर लेके जाते हैं, बल्कि आटा सप्लाई करते हैं। तो हम 2 मुल्कों को खिला रहे हैं, अपने लोगों को भी और अफ़गानिस्तान। तो ये सारा इसीलिए। और दूसरा जो है ना, वो मैंने देखा है कि नॉर्मली क्योंकि ये पंजाब में मेन है, तो जितनी स्मगलिंग होती है ये सारी खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए जाती है। ठीक। तो आप ऑन एन एवरेज, आज से 10 साल पहले की रिपोर्ट थी कि 100 ट्रक डेली। 100 ट्रक डेली? यस। ठीक। यानी 100 ट्रक गंदम से लदे हुए रोज़ाना गैर कानूनी तरीके से किसी भी मॉनिटरिंग के बगैर सरहद पार अफगानिस्तान चले जाते हैं। अगर डाटा इकट्ठा करें तो जो आजकल, मतलब हमारे पास पिछले 2 सालों की गंदम पड़ी है, 1 साल की भी नहीं, हम गंदम बाहर भेज रहे हैं। देन ये हैरानगी वाली बात नहीं है कि मुल्क में आटे की किल्लत हो जाए। तो क्यों इस पे कोई अमल नहीं किया जा रहा है? क्या ये बहुत मुश्किल काम है कि इसको मैनेज किया जाए कि एक आम जो किसान है वो जब इतनी मेहनत करके गंदम पैदा कर रहा है और मुल्क की ज़रूरत के लिए काफ़ी है वो, तो एक जो आम पाकिस्तानी है वो इतने महंगे दामों आटा खरीदे और उसके बाद भी लाइनों में लग के, तो क्यों इसको मैनेज नहीं किया जाता? या अगर मैनेज किया जाए तो उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है? असल में ये जैसे मैंने आपको कहा ना, जो स्मगलिंग वाला एस्पेक्ट है ये आज से नहीं है। मतलब बाज़ दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि गंदम हम बाहर से मंगवाते हैं और हम इधर से स्मगल करते रहते हैं। उस पर कोई गवर्नमेंट का चेक होना चाहिए। ठीक। और ये हायर मैनेजमेंट जो है ना, ये मिनिस्ट्री तक भी हमने लोगों से डिस्कस किया और वो उनको भी पता है। लेकिन मेरा ख्याल गवर्नमेंट इसमें कुछ मेजर्स कर रही है कि ताकि वो उसको रेगुलेट किया जाए कि कितनी गंदम जानी चाहिए। ठीक है। ये ना हो कि आप जो जितनी अलाउड है उसके अलावा आप 100 ट्रक डेली बेचें और उसके पैसे कमाएं, क्योंकि वहाँ पर हमारे से महंगा है, उनको फ़ायदा होता है जो लोग स्मगलिंग करते हैं। ठीक। सो ये क्या जुग्राफियाई वजह भी है कि हम जिस जुग्राफियाई जगह पे हैं, क्या वो वजह भी है कि गंदम हमारे यहाँ तो बहुत पैदा होती है लेकिन जो इर्द गिर्द हमारे जो दूसरे ममालिक हैं वो गंदम की किल्लत का शिकार और हम वो किल्लत दूर करते रहते हैं? ज़ाहिर है, देखें अफ़गानिस्तान में थोड़ी अनरेस्ट भी है और जितनी प्रोडक्शन हमारी है, लास्ट टाइम आप देख लेंगे तो हमारे पास वाफर गोदामों में गंदम पड़ी है, पिछले साल की भी पड़ी है, ये 1 साल पीछे छोड़ के पिछले साल की। ठीक।
तो अब मसला ये है कि उसको सिर्फ थ्रू बेटर मैनेजमेंट रेगुलेट करना। इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब गंदम पड़ी है हमारे पास और बेतहाशा गंदम पड़ी है, पिछले साल की गंदम ही पड़ी है, उसके बावजूद जो है वो प्राइस गंदम की बढ़ती जाती है। और एक प्राइस बढ़ने की रीजन ये भी होती है कि गंदम की किल्लत पैदा कर दी जाती है। जब वो गंदम की किल्लत होती है तो आटे की किल्लत हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है और आम शहरी जो आटा खरीदने जाता है वो महंगा होता है। और किसान अपनी जगह पे वो भी इस बात पे खुश नहीं है, वो ये कहता है कि उसको भी उसकी मुकम्मल उजरत नहीं मिल रही है। असल में ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो हमारी गंदम की प्राइस है ना, अब ये जो आपने बात की है ना कि गंदम तो जो हमारे रूरल एरिया है, जितना देहाती एरिया है, वहाँ से सारी ये शहरों को आती है ना। ठीक। तो शहर वालों को तो महंगा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने दोनों साइडें देखनी होती हैं, वो बैलेंस करते हैं कि फार्मर्स की क्या इंटरेस्ट है। ज़ाहिर है उन्होंने आजकल देखें आप डीजल का रेट, ऑल अदर दूसरे एनर्जी क्राइसिस, पानी की अवेलेबिलिटी, इनपुट्स, फर्टिलाइज़र कितना महंगा है, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट बैलेंस। और दूसरा ये कि इसमें पता क्या होता है, इंसेंटिव देना होता है फार्मर। ठीक। कितनी ही लोगों ने कल्टीवेशन ज़्यादा की, सो इंसेंटिव ज़्यादा एरिया पे लगाते हैं। इंसेंटिव का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गंदम लगाएं, लेकिन फिर भी लाइनों में लग के आटा लिया जाए, तो इसका मतलब है कि वो इंसेंटिव तो किसान तक पहुंच गया, लेकिन जिस मकसद की वजह से इंसेंटिव दिया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। बाद में तो असल में ये सारे गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें हैं, मतलब फ्लोर मिलों को जो सप्लाई जाती है उसको रेगुलेट करें, मॉनिटर करें। और आगे जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो स्मगलिंग वाला एस्पेक्ट है ये है। और बाकी तो इस वक्त आप यू गो एनीवेयर, आप अभी भी अगर आप सदर्न पंजाब साइड पे जाएँ ना, बाहर पड़ी है गंदम। ठीक। गोदाम भी नहीं है हमारे पास, मतलब गंदम है कि संभालने की गंदम है कि वो बाहर उन्होंने ऐसे वो कवर अप किया हुआ है, उसी में लॉसेस भी होते हैं, ऐसी नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी, मैं ये कहता हूँ कि अगर हम सिर्फ अपनी गंदम की ये हार्वेस्टिंग करने के बाद सिर्फ उसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बचा लेना, तो ये 10 से 15% है। ठीक, 10 से 15%, बिल्कुल परसेंट इतने। यानी अगर हम बात करते हैं 25 मिलियन की, तो 2 से 3 मिलियन जो टन है वो गंदम इसी तरह से ज़ाया हो जाती है। आप देखें बारिशें हुई हैं तो उसमें कुछ गोदाम नहीं है। एक वजह तो ये होगी कि जो उसको काटने के बाद, गंदम की कटाई के बाद जो उसको संभालने का तरीका वो ठीक नहीं है। अगर हम बीज की बात करें, गंदम की उगाई की बात करें, तो पाकिस्तान में कहीं पे 25 से 30 मन फी एकड़ गंदम हासिल की जाती है और कहीं पे एक ज़मींदार 60 से 70 मन फी एकड़ भी गंदम की पैदावार ले रहे हैं। तो ये इतना क्यों फ़र्क क्यों है, ये इसकी क्या वजह है? असल में ये जो हमारी औसत पैदावार है ना, इसमें आप पूरा सारे का सारा डेजर्ट और बाकी सारी एरियाज़ भी शामिल हो जाते हैं। ठीक। वैसे हमारे पास जो इस वक्त वैरायटीज़ हैं उनका पोटेंशियल है 60-70 मन। ठीक। ये जो हमारी NARC की 2011 जो पिछले साल वैरायटी निकली है, ये 3 जो एक कुंगी बीमारी होती है जिसको जो गंदम ज़्यादा जिसको गंदम को इफेक्ट करती है, ये 3 किस्म की कुंगी होती है, तीनों को रेजिस्ट करती है। ठीक। ये इस तीनों के खिलाफ इसमें कुव्वत मुदाफ़ियत है। ठीक। यानी तो इस जो वैरायटी है, बीज की वैरायटी है, वो उसको बीमारी नहीं लगती है, जो कुंगी बीमारी वैरायटी है। 72 मन पोटेंशियल हमने उसका लिया है। ठीक। और जो अच्छे जिम्मेदार हैं वो भी ले जाएंगे इतना, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी इनपुट डालते हैं। और दूसरा जो है ना, अवेलेबिलिटी, छोटे फार्मर, बाद दफ़ा ऐसे भी होता है कि लोगों के पास फर्टिलाइज़र के लिए पैसे नहीं होते। ठीक। हर्बिसाइड, वीड्स कंट्रोल नहीं करते। अगर आप अच्छा बीज इस्तेमाल करें, ठीक, और इनपुट प्रॉपरली टाइमली दें, ठीक। और हमारे इस दफ़ा पिछले 1, 2, 3 साल से ये जो मौसमी तब्दीली का हमें डर था, बल्कि उल्टा हमें सवाए फ्लड के जो 2-4 आए हैं उनमें हमने लूज़ किया। अदरवाइज़ आप पिछले साल और उससे पिछले साल इस सीज़न में इतनी बारिश कभी नहीं होती थी जितनी इस सीज़न में हुई है, और बहुत टाइमली। पहली बारिश आप देख लें, जब लोगों ने उसकी बिजाई की तो नॉर्मली पहला पानी चाहिए होता है, ठीक, बारिश होगी। अभी इस वक्त जो अगेती गंदम है ना, वो है बूटिंग स्टेज में, छिट्टे जब निकलते हैं उसके से पहले। इसका मतलब है कि इस साल हम उम्मीद रखें कि बहुत अच्छी बम्पर क्रॉप आएगी गंदम के में। अगर देखें हमारे ज़मींदार जो है ना, वो उनको ये नहीं पता, ये जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं ना, खाद जो देते हैं, ये ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। ठीक। अगर वो ज़्यादा डालेंगे ना तो गंदम गिर जाती है, ठीक, और उसका जो दाना है वो श्रिवल्ड हो जाता है। ठीक। तो
उसको नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा ज़िम्मेदारों के लिए पर्टिकुलरली ये जो सीड लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनी से या इवन अदारों से भी इतने ज़्यादा पैसे खर्च के वो अपना सीड रख सकते हैं। ठीक। अगर किसी के पास अगर किसान चाहे तो वो खुद अपना बीज गंदम का बना सकता है। क्या तरीक़ेकार और किस तरह से ये बीज बनाया जा सकता है और क्या आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखें, अब अगर किसान ने जो महकमा रिकमेंड करता है ना वो वाली वैरायटी लगाई है। लेट्स सी, आप एक एग्जांपल ले लेंगे, NARC 2011 है या आस 2011 है, पंजाब गवर्नमेंट की बेशुमार वैरायटीज़ हैं। जिस वैरायटी का भी आपने सीड रखना है ना, एक तो उसको गिरने नहीं देना चाहिए। ठीक। मतलब इतना खाद दें कि वो नीचे गिर ना जाए। ठीक। नंबर 2, उसमें जो डिफरेंट और कई किस्मों की कोई चीज़ें हैं, वीड्स या जवी वगैरह, उसमें से वो निकालें। ठीक। जब आप थ्रेश करें उसको सेपरेट थ्रेश करें। ठीक है। मतलब जब ये आप थ्रेशर वगैरह लगा के गंदम काटते हैं तो उसको अलग करना चाहिए। बीज के जो बनाने के लिए जो आपकी गंदम है उसको अलहदा करके उसको थ्रेश करें। उसको अलहदा थ्रेश करें और थ्रेश करने के बाद आजकल तो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वालों ने ग्रेडर रखे हुए हैं। ठीक। तो वहाँ ले जाएं, वो आधे घंटे में आप अपना सीड ग्रेड करके तो उसी तरह का सीड आप ले आएंगे घर में जिस तरह का आपने महकमे से लेना है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, आपने ये तो कह दिया कि मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ पे आप सीड ले जाएं। इदारों की बात की जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि गंदम की कीमत तो 1200 रुपये सेट कर दी जाती है, लेकिन आम किसान क्यों कहता है कि उसको सही कीमत नहीं मिल रही है? उसमें फिर वही जो हमारे मैनेजमेंट प्रॉब्लम है ना। अब गवर्नमेंट ने 1200 फिक्स की है। ठीक। जब गंदम की जब ये हम हार्वेस्टिंग करेंगे उसके बाद जिम्मेदारों ने बेचनी है। ठीक। तो उन्होंने ये जो हमारे पटवारी गिरदावर नहीं होते, इनसे वो बोरियां लेनी होती हैं, उसके लिए एक चिट देनी पड़ती है आप। ठीक है। वो छोटा जिम्मेदार बेचारा कहाँ फिरता रहेगा। ठीक। डॉक्टर साहब, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे।